हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे साइंस। जो मैंने आपको बोला था कि हम पहले बीएसएससी का सिलेबस देख लेते हैं, जिनमें कि हमने आपको बताया था कि साइंस में इसमें क्या क्या पूछता है। जो रेलवे में पूछता है सेम आपका बीएसएससी का ही सिलेबस है, ठीक है ना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं साइंस आज, जिनमें कि देखेंगे बहुलक के बारे में, जिनको बोलते हैं पॉलीमर। जितना भी चैप्टर है साइंस का हमने पहले इसका सिलेबस बता दिया है। मैथ रीजनिंग उसका भी सिलेबस जल्द ही आएगा, ठीक है ना। तो आज हमसे पढ़िए, और ये आपको जो है फ्री पूरा कोर्स करवाया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसलिए अगर आप बीएसएससी का नौकरी लेना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आपको सारा जो वीडियो आएगा मैथ रीजनिंग साइंस का सब आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। एकदम फ्री तैयारी, आपको कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं साइंस। 25 नंबर का साइंस आपका आता है, ठीक है ना। 25 में 25 आपको गारंटी है दिलाने का। तो आज पॉलीमर स्टार्ट करते हैं। देखो, पॉलीमर का हिंदी होता है बहुलक। इस पहले ही समझिए पॉलीमर का मतलब क्या है। ये पॉलीमर जो है एक ग्रीक वर्ड है, यूनानी वर्ड जिसको बोलते हैं। पॉली का इसमें जो मतलब है, इनको आप नोट भी करते जाइएगा, कॉपी में नोट बना के लिखते जाइएगा, ठीक है ना। पॉली का मतलब होता है बहुत सारा। पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारा, मतलब ज़्यादा मात्रा में नहीं बोलते पॉली। जैसे आपने सुना होगा मोनो, क्या आपने सुना होगा? मोनो सुना होगा। तो मोनो का मतलब होता है एक होता है, से बोल दिए डाई। डाई का मतलब दो होता है, ट्राई का मतलब तीन होता है, और टेट्रा का मतलब चार होता है। सबको लिख लीजिए। अगर हम पॉली बोल दिए तो पॉली मतलब हो गया बहुत सारा, इसको गिन नहीं सकते, बहुत सारा है ना। अब मर का मतलब क्या? मर का मतलब होता है इकाई। मर का मतलब क्या होता है? इकाई। क्या होता है? इकाई। मतलब बहुत सारा इकाई मिलके जो बनता है, बहुत सारा इकाई मिलके जो हमारा यौगिक बनता है, उसको क्या बोलते हैं? पॉलीमर कहते हैं। हिंदी में बहुलक कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ हम लिख दिए हैं, उच्च अनुभार वाले ऐसे यौगिक। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, जो बहुलक जिससे बनेगा ना, किससे बनेगा? एकलक से बनेगा। मोनोमर क्या होता है? मोनोमर होता है। क्या होता है? मोनोमर। इसको हिंदी में कहते हैं एकलक, ठीक है ना। तो कोई भी बहुलक बनेगा तो किससे बनेगा? एकलक से मिलकर बनेगा। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, बहुत सारे एकलक आपस में जुड़कर जो यौगिक बनाएंगे उच्च अनुभार वाले, उसको हम क्या कहेंगे? बहुलक कहेंगे। और यह प्रक्रिया जो है कहलाती है बहुलीकरण, यानी पॉलीमेराइजेशन कहलाती है, ठीक है ना। तो ये हम लिख दिए पूरा, इसको आप लिख लीजिएगा। तो उच्च अनुभार वाले यौगिक जो बहुत सारे छोटे छोटे अणु, यहाँ क्या होगा? यहाँ एकलक को बोल रहे हैं छोटे छोटे अणु, ठीक है ना। बहुत सारे छोटे छोटे अणुओं को आपस में मिलने से जो यौगिक बनता है उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। इस प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं ना। डेफिनेशन ये रहा। अब देखिए, जैसे कि हम ले लेते हैं एथिन, ले लेते हैं। एथिन का सूत्र क्या होता है? एथिन का सूत्र होता है आपका, होता है C2H4 होता है। तो इनको हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि ये हमारा ऐसे बनता है CH2। तो ये जो हमारा हो गया, ये हो गया एकलक। इनको क्या बोल दिया? एकलक। एथिन से क्या बनाए हैं? एथिन से बनाए हैं एथिलीन बनाए हैं। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुलीकरण कहलाती है, ठीक है ना। यानी कि एथिन का अगर बहुलीकरण करेंगे तो क्या बनेगा? एथिलीन बनेगा। तो एग्जाम में सवाल पता है इससे कैसे आएगा? बोलेगा एथिलीन का एकलक क्या है? एथिलीन का एकलक क्या मतलब? एथिलीन किस चीज़ से मिलकर बना है? तो ये बना है हमारा एथिन से मिलकर बना है। कौन हमारा? एथिलीन बना है। जैसे देखिए, ये C2H4 जो है, यहाँ देखिए CH2, इसका ये ऐसे सूत्र होता है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा मैं इनको मिटाता हूँ ऊपर समझाने के लिए, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। जैसे देखिए C2H4 है, तो इनको CH2 इनके बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। IUPAC ने हम जब आपको पढ़ाएंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा डबल बॉन्ड। तो इसको हम, अगर इनका जो है CH2 का, अगर इनका हम बहुलीकरण करते हैं ना, अगर इनका बहुलीकरण करते हैं, बहुलीकरण मतलब ये हमारा हो गया एकलक, इससे बना रहे हैं बहुलक बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका जब बहुलक बनाते हैं तो ये हमारा, इसमें जो डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड इसका फ्री हो जाता है। डबल बॉन्ड क्या होता है? इसका फ्री होता है। सब सिंगल बॉन्ड ऐसे हो जाता है। यानी कि दूगो C है ना, देखिए एक C दूगो C पहले इसको बना दिया। अब इसका डबल बॉन्ड जो है, एक बॉन्ड यहाँ से क्या होता है? हट जाता है। तो एक बॉन्ड बचेगा। तो अब हाइड्रोजन दो बने, देखिए इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, तो एक हाइड्रोजन यहाँ दे देते हैं, एक हाइड्रोजन इसका यहाँ देते हैं। देखिए ये कार्बन के साथ कितना बॉन्ड? दो बॉन्ड है। तो एक बॉन्ड इसका ऐसे हो जाएगा, एक बॉन्ड इसका ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसका भी वैसे हुआ, इस कार्बन के पास भी डबल हाइड्रोजन है, तो डबल हाइड्रोजन इसके पास भी दे देते हैं। इसमें भी जो एक बॉन्ड इसका ये फ्री हो गया, ठीक है। डबल बॉन्ड था यहाँ, जब बहुलीकरण इसका करेंगे तो क्या होगा? इसका डबल बॉन्ड क्या होता है? फ्री हो जाता है। क्या होता है? फ्री होता है। मतलब सब ऐसे ऐसे होता है। तो ये वाला जो आपका जूटा है, इनको क्या बोल देंगे हम? एथिलीन बोल देंगे। ऐसा अगर बहुत सारा, यानी बहुत सारा एथिलीन मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? ऐसे करके बनते जाएगा आपका, ऐसे करके बनते जाएगा, ठीक है ना। देखिए ऐसे करके आपका जितना एथिलीन लीजिएगा उतना ही बनते जाएगा। तो ये आपका क्या है? ऐसे करके बनते जाएगा, ठीक है ना। ये बनता है, जब बनते जाएगा इस तरह से आपका बनते जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो आपका बन रहा है, इधर क्या बन रहा है? एथिलीन बन रहा है। मतलब ये बॉन्ड इसका क्या रहेगा?
फ्री रहेगा, इसी को क्या बोलेंगे एथिलीन। तो एग्जाम में प्रश्न कैसा है कि बोलेगा एथिलीन किसका बहुलक है, तो किसका है, इसका है, और इसका नाम क्या है, एथीन है। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आता है। तो यानी कि ये जो एथीन है इसमें अगर n नंबर ऑफ, कितना, n नंबर ऑफ अगर एथीन जोड़ देंगे, n नंबर का, यहाँ n का मान जो है 1 से अनंत तक हो सकता है, ठीक है ना। एक रहेगा तो एक को तो बहुलक बोलेंगे ना, उसको तो एकलक बोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ते जब जाएगा ना, तब वो आपका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, ठीक है ना। तो n नंबर ऑफ लेंगे तो यह क्या बनेगा, n नंबर ऑफ बहुलक बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब है बहुलक के प्रकार। क्या है बहुलक के प्रकार, बहुलक कितने प्रकार का, देखिए बहुलक का हमारे दैनिक जीवन में बहुत यूज है। जैसे कि टायर जो साइकिल का होता है, प्लास्टिक, खिलौना जितना भी होता है ना, रबर, सब, ये सब आपका बहुलक ही है, ठीक है ना। और बहुलक हम कैसे प्राप्त करते हैं, सजीवों से प्राप्त हो सकते हैं। मतलब ये तो देखिए आप प्रकार ही इसका देख लीजिए। देखिए बहुलक कितने प्रकार होंगे, 3 प्रकार के। एक हो जाएगा आपका प्राकृतिक बहुलक, और एक हो जाएगा आपका अर्धकृत्रिम बहुलक, और एक हो जाएगा आपका संश्लेषित बहुलक। ये 3 प्रकार का बहुलक होता है। प्राकृतिक बहुलक किसे कहेंगे, वैसे बहुलक जो कि सजीव से प्राप्त हो। देखो इसका हम लिख भी दिया, आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। वैसे बहुलक जो प्राकृतिक स्रोत से, अगर ये छोटा डेफिनेशन लिखें, इसका आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे बहुलक जो पेड़ पौधों या जीव से प्राप्त किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। या अगर आप ये भी लिखे हैं तो गलत आपका नहीं, तो लिख लीजिए। अगर हम बोलते हैं फिर से, वैसे बहुलक जो पेड़ पौधे या सजीवों से प्राप्त किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक बहुलक। या ये लिखें तो ये भी आपका सही है, ठीक है ना। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, प्रोटीन हो गया, रेजिन, गोंद, रबर, लेटेक्स, है ना, ये सब आपका क्या हो जाएगा, प्राकृतिक बहुलक। एग्जाम में प्रश्न इससे कैसे आएगा, बोलेगा कि रेजिन किस प्रकार का बहुलक है, तो कैसा बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक है। प्रोटीन कैसा बहुलक है, ये आपका प्राकृतिक बहुलक है ना। तो प्रोटीन जो होता है आपका, ये बहुत बड़ा जो अमीनो एसिड से ये मिलकर बना होता है। इसमें अमीन का बहुत बड़ा एकलक होता है, बहुत सारे अमीनों का एकलक मिलकर जो है प्रोटीन हमारा बनता है ना। तो इस तरह सेल्यूलोज, स्टार्च ये सब आपका क्या है, प्राकृतिक बहुलक है। तो ध्यान रख लेना, ठीक है ना। स्टार्च आपका क्या होता है, जो क्या कहते हैं, रोटी सब खाते हैं, चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, उसमें क्या आता है, स्टार्च मिलता है, तो वो बहुलक के रूप में रहता है। सेल्यूलोज आपका में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज पाया जाता है। सेल्यूलोज काफ़ी बोल सकते हैं कि खतरनाक हाइड्रोकार्बन, बहुत जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। कौन, सेल्यूलोज बहुत जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। और प्रोटीन तो आपको पता ही है। रेजिन ये क्या है, रेजिन आपका क्या कहते हैं, पौधे का जो गंदगी, जैसे कि हम लोग का भी गंदगी होता है, तो पौधे का जो गंदगी होता है उनको रेजिन बोलते हैं, गोंद बोलते हैं, रबर बोलते हैं, सब लेटेक्स है ना, इस सब आपका क्या होता है, पौधे गंदे। तो ये सारा क्या है, बहुलक है। और कौन सा बहुलक है आपका, है प्राकृतिक बहुलक, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अर्धकृत्रिम बहुलक का। देखो इसका नाम है, अर्ध का मतलब होता है आधा, कृत्रिम का मतलब होता है जो मनुष्य द्वारा बनाया गया है, और बहुलक का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं। तो ऐसे बहुलक जिनमें प्राकृतिक बहुलक को रसायन मिलाकर बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, अर्धकृत्रिम बहुलक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कृत्रिम रियोन या वल्केनाइज्ड रबर। 2 ही इसका एग्जाम्पल, 2 आप इसका याद रख लीजिए। मतलब कि ये जो अर्धकृत्रिम बहुलक है ना, इसमें क्या होगा कि प्राकृतिक बहुलक से ही, प्राकृतिक बहुलक से में कुछ रसायन मिला देगा। जैसे कि आपका H2SO4 मिला दिया, HNO3 मिला दिया, तो इससे फिर जो नया पदार्थ बनेगा वो क्या बनेगा, आपका अर्धकृत्रिम बहुलक बनेगा। जैसे मान लेते हैं, हम इधर उदाहरण लेते हैं, जैसे कि देखिए हमारे पास प्राकृतिक बहुलक कोई सा भी है, प्राकृतिक बहुलक आपके पास है, बहुलक हो गया। इसमें क्या करते हैं हम, कोई रसायन मिला, जैसे कि आपका ले लेते हैं HNO3 ले लेते हैं, या आप H2SO4 मिला देते हैं। ये सब आपका क्या है, केमिकल हो गया। HNO3 का मतलब हो गया नाइट्रिक एसिड, H2SO4 का मतलब हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। अगर प्राकृतिक बहुलक से में अगर ये सब मिला देते हैं प्राकृतिक बहुलक में, तो आपका जो नया बहुलक बनता है उनको क्या बोलते हैं, अर्धकृत्रिम बहुलक बनता है। और इसका एक बढ़िया सा उदाहरण है कृत्रिम रियोन, यानी कि रेयॉन जिसको आप बोलते हैं, और वल्केनाइज्ड रबर। ये दोनों किसका एग्जांपल है, ये आपका अर्धकृत्रिम बहुलक का है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो ये दोनों हमने देख लिया। एक और आपका होता है, एक और आपका इधर है संश्लेषित बहुलक। अब आप लिख लीजिए संश्लेषित बहुलक, ठीक है। तो आप संश्लेषित बहुलक देख लेते हैं। देखिए ये जो संश्लेषित है ना, इस संश्लेषित का वर्ड, संश्लेषित का मतलब होता है निर्माण करना, यानी कि बनाना। यानी कि जो मनुष्य द्वारा अपने से बनाया जाएगा ना, उसे ही क्या कहेंगे, संश्लेषित कहेंगे। और जो मनुष्य द्वारा बहुलक बनाया जाएगा कृत्रिम तरीके से, उन्हें क्या कहेंगे, संश्लेषित बहुलक। तो वैसे बहुलक जो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, संश्लेषित बहुलक कहते हैं। कृत्रिम का मतलब जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता हो, ठीक है ना। अब देखिए जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया PVC, पॉलीस्टायरीन, पॉलीथीन, टेफ्लॉन और बहुत सारा है। तो ये सब हमारा क्या है, संश्लेषित बहुलक है, ठीक है ना। PVC जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, और पॉलीस्टीरीन, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, ये सब किसका एग्जाम्पल है, संश्लेषित बहुलक का एग्जाम्पल है। तो आज हम इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। कल हम देखेंगे PVC क्या है, पॉलीस्टीरीन इसका यूज कैसे कैसे होता है, पॉलीथीन बनता है, टेफ्लॉन इसका एकलक सब क्या क्या है उनको हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप BSc की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको हर एक तैयारी कराया जाएगा, कोई भी कोर्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना।